हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास हमारी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी फर्स्ट मैकेनिकल थर्ड सेम के लिए। तो जो हमारे लास्ट लेक्चर था वर्कशॉप टेक्नोलॉजी फर्स्ट का, उसमें हमने क्या था कि जो बेसिक्स कंपोनेंट्स थे हमारे इसके गैस वेल्डिंग के, हमने क्या पढ़ा उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ गैस वेल्डिंग। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ गैस वेल्डिंग थे, जितने भी कंपोनेंट ऑफ गैस वेल्डिंग, कंपोनेंट्स ऑफ गैस वेल्डिंग, तो गैस वेल्डिंग के कंपोनेंट्स हमने कंप्लीट कर रहे थे। ऑलमोस्ट हमने क्या किए थे 10 कंपोनेंट्स थे वो हमने जो पढ़े थे गैस वेल्डिंग के। एक बार क्विक देख लेते हैं। जो हमने गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट पढ़े थे वो थे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, एसिटिक गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन प्रेशर रेगुलेटर, एसिटिक प्रेशर रेगुलेटर, ऑक्सीजन गैस होज, एसिटिक गैस होज, वेल्डिंग टॉर्च। उसके बाद हमने किया था फिल्टर रोड, फ्लेक्सिस, प्रोटेक्टिव क्लॉथ और इक्विपमेंट। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है गैस वेल्डिंग का, वो हमारा होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ गैस वेल्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के हमारे क्या क्या एडवांटेज हैं, कि हम जो प्रेफर करते हैं गैस वेल्डिंग को दूसरी वेल्डिंग से क्यों करते हैं। तो पहला जो आज का टॉपिक है वो रहेगा एडवांटेज ऑफ गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग की क्या क्या एडवांटेज है। पहली है कि द कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेल्डिंग इक्विपमेंट इज लो। देखो पहला है कि द कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो एज कंपेयर्ड टू अदर वेल्डिंग। जो गैस वेल्डिंग है इसकी जो कॉस्ट है इस वेल्डिंग करने की और मेंटेनेंस करने की कॉस्ट हमारी क्या है, कम है। बाकी जो वेल्डिंग होते हैं, आर्क वेल्डिंग हो गया हमारी या फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, जो भी वेल्डिंग है उनसे क्या है इसकी कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि द गैस फ्लेम टेम्परेचर इज लोअर। क्या है कि द गैस फ्लेम टेम्परेचर इज लोअर। द गैस फ्लेम टेम्परेचर इज लोअर। तो अगर हमारा जो गैस फ्लेम का टेम्परेचर लोअर है तो इसका एडवांटेज क्या होगा, कि हम इसको इजीली से कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट वी कैन कंट्रोल इट इजीली। और इससे क्या फायदा होगा, अगर इजीली कंट्रोल कर सकते हैं तो हमें डिफरेंट जो मेटल शीट्स होते हैं उसमें हम वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है कि रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इज लोअर। रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इज लोअर। रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इज लोअर। रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग का क्या है कि जो हमारी हीट होती है वो भी स्लोली होती है और कूल होती है वो भी स्लोली होती है। तो इससे क्या कर सकते हैं, इसको हमें एज ए बेनिफिट ले सकते हैं इसका वेल्डिंग करने के लिए। नेक्स्ट हमारा सिंस द सोर्स ऑफ हीट एंड फिलर मेटल आर सेपरेट। देखो हमने क्या किया था कि जब गैस वेल्डिंग पढ़ी थी, हमने गैस वेल्डिंग स्टार्ट की थी तो हमने देखा होगा टेक्निक्स ही पढ़ी थी। तो उसमें हमारे जो लेफ्ट वार्ड टेक्निक्स और राइट वार्ड टेक्निक्स थी उसमें हमने देखा था कि हमारा एक हाथ में हमारी क्या होती है, फिलर रोड होती है, दूसरे हाथ में हमारी क्या होती है, वेल्डिंग टॉर्च होती है। तो मतलब क्या था कि हम एक हाथ से फिलर रोड का यूज कर रहे थे, दूसरे हाथ से वेल्डिंग टॉर्च को यूज कर रहे थे वेल्डिंग करने के लिए। तो अगर हमारी फिलर रोड अलग हाथ में है, वेल्डिंग टॉर्च दूसरे हाथ में है, तो जो मेटल डिकम्पोज हो रही है, कि मेटल जो डिकम्पोज हो रही है या फिर जो हमारी मेटल उसमें हम डाल रहे हैं, जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं, कोई वेल्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मेटल हमारे डिकम्पोज कर रहे हैं फिलर रोड से, उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे एक हाथ में फिलर रोड है और एक हाथ में वेल्डिंग टॉर्च है, तो हम जितना चाहें उतनी हमारी मेटल को क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। इससे हमारे जो एक्सेस ज्यादा अमाउंट में हमारी क्या होती है, फिलर रोड हमारी यहाँ पे बर्न नहीं होती और हम उसको जो मेटल कंट्रोल है, जो मेटल रेट है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है
कि इट इज प्रोबब्ली द मोस्ट वर्सटाइल प्रोसेस। वर्सटाइल का प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो गैस वेल्डिंग होती है उसको हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे है वर्सटाइल प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग है, प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी गैस वेल्डिंग है इसको हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल शीट्स या मेटल की जो भी वर्कपीस होते हैं उन पे आप क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि नो इलेक्ट्रिक करंट इज बिटवीन गैस वेल्डिंग, कि गैस वेल्डिंग में हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक करंट यूज नहीं होता। जैसे कि नाम से स्टोर है कि गैस वेल्डिंग, तो इसमें क्या होती है गैस यूज होती है, हमारा कोई इलेक्ट्रिक करंट यूज नहीं होता है, तो इससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट की जो कॉस्ट होती है वो बच जाती है। तो ये तो कुछ थी हमारी एडवांटेज ऑफ गैस वेल्डिंग। इसके बाद अगर हमने इसकी एडवांटेज देखी है तो गैस वेल्डिंग की कुछ हमारी क्या होती है डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो जो गैस वेल्डिंग के डिसएडवांटेज होती हैं वो क्या होते हैं वो देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा डिसएडवांटेज ऑफ गैस वेल्डिंग, कि गैस वेल्डिंग की क्या क्या डिसएडवांटेज होती है। पहला क्या है कि द फ्लेम टेम्परेचर इज लेस देन आर्क वेल्डिंग। पहला हमारा है कि फ्लेम टेम्परेचर इज लेस देन आर्क वेल्डिंग इन गैस वेल्डिंग प्रोसेस। कि जो हमारी गैस वेल्डिंग होती है उसमें जो फ्लेम का टेम्परेचर होता है कितना होता है मैक्सिमम 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। किसके कंपेयर किस वेल्डिंग में ऑक्सी एसिड में। जो ऑक्सी एसिड गैस वेल्डिंग होती है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है गैस वेल्डिंग में सबसे ज्यादा किसका होता है ऑक्सी एसिड का, और उसका कितना होता है 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन ये हमारा किससे कम होता है आर्क वेल्डिंग में। आर्क वेल्डिंग से अगर हमें किसी मेटल की अगर वेल्डिंग करनी है और उसका मेल्टिंग पॉइंट किसी भी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट अगर 3200 डिग्री से ज्यादा है, 3200 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा है तो उसका वेल्डिंग हम किसकी हेल्प से नहीं कर सकते हैं गैस वेल्डिंग की हेल्प से नहीं कर सकते हैं। तो ये किसकी क्या है कि डिसएडवांटेज है गैस वेल्डिंग की। इसके बाद नेक्स्ट है वो है कि ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैसेस आर एक्सपेंसिव। कि जो हमारी गैसेस होती है गैसेस कौन सी होती है, एक होती है हमारी ऑक्सीजन गैस होती है, दूसरी हमारी एसिटिलीन गैस यूज होती है। तो क्या कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस हमारी क्या होती है एक्सपेंसिव होती है। तो जो हमारा वेल्डिंग प्रोसेस होगा तो हमारा क्या होगा एक्सपेंसिव होगा ना, तो इसलिए आप क्या करती है इसकी एक डिसएडवांटेज होती है। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है सॉरी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे हमारी जो गैसेस होती है ये ऑक्सीजन एसिटिलीन हमारी क्या होती है एक्सपेंसिव होती है। इसलिए जो हमारी वेल्डिंग होगी गैस वेल्डिंग क्या होगी हमारी एक्सपेंसिव गैस वेल्डिंग होगी। तो हमारा नेक्स्ट है कि गैस फ्लेम टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू हीट अप द मेटल देन आर्क वेल्डिंग। थर्ड हमारा पॉइंट क्या है कि जो आर्क वेल्डिंग होता है आर्क वेल्डिंग है उससे हमारा ज्यादा टाइम लगता है इस क्या करने में, जो वर्कपीस होता है इसको हीट करने में। कि जो गैस वेल्डिंग करेंगे तो गैस वेल्डिंग में हमारा जो वर्कपीस होता है इसमें क्या होता है जैसे गैस वेल्डिंग हमारी एक शॉट जो है तो यहां से हमारी क्या होती है फ्लेम आ रही है, तो फ्लेम क्या करेंगे वर्कपीस पे यहाँ पे फ्लेम डाल रहे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम का ले लेती है किसमें इसको मेल्ट करने में क्या करते हैं बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। उसके बाद जैसे मेल्ट मोल्टन स्टेट में आने के बाद वेल्डिंग करते हैं ना तो ये हमारे क्या लेती है टाइम ज्यादा लेती है। लेकिन आर्क वेल्डिंग में क्या करते हैं यहाँ से हमने पॉजिटिव दिया यहाँ से नेगेटिव दिया यहाँ एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस हुई और हमारी क्या होगी वेल्डिंग मेल्ट हो गई मेटल और हमारी वेल्डिंग होगी। तो जो आर्क वेल्डिंग है वो हमारी क्विक वेल्डिंग है एज कम्पेयर टू गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग हमारी क्या होगी स्लो है ना, तो इसका ये क्या होगी हमारी डिसएडवांटेज हो गई। इसके बाद क्या है कि फ्लक्स एप्लीकेशंस आर शील्डेड प्रोवाइडेड बाय ऑक्सीजन फ्लेम आर नॉट सो इफेक्टिव एज इन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो देखो हमने एक बड़ा फ्लक्स हमने जब गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स में बड़ा सा फ्लक्स है
फ्लक्सेस हम इसलिए यूज कर रहे थे कि जो हमारा ऑक्साइड्स बन रहे थे, जो हमारा ऑक्साइड्स फॉर्म होते बिकॉज ऑफ जो हमारी एयर थी एनवायरनमेंट में जो हमारी एयर प्रेजेंट थी उसकी वजह से हमारे क्या बन रहे थे, ऑक्साइड्स बन रहे थे ना। तो अब क्या कह रहा है कि जो हमारा गैस वेल्डिंग होती है इसमें हमारे ज्यादा ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं एज कंपेयर टू हमारी इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। तो उसके कंपेयर में हमारे गैस वेल्डिंग में हमारे क्या होते हैं, ज्यादा ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। अब मैंने बताया था जब ऑक्साइड ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं तो हमारा जो वेल्डिंग जॉइंट है वो हमारे क्या हो गया, वीक वेल्डिंग जॉइंट होगा। तो इससे ये इससे क्या होता है हमारे को, इसका डिसएडवांटेज और इसका गैस वेल्डिंग का। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है कि मोर सेफ्टी प्रॉब्लम आर एसोसिएटेड विद द हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ गैस वेल्डिंग। यू नो सेफ्टी, मोर सेफ्टी आर एसोसिएटेड विद गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। अब गैस वेल्डिंग में क्या कह रहे हैं कि जो सेफ्टी होती है वो हमारी ज्यादा होती है। क्यों होती है? जो हमारी गैसेस होती है उनके लीकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। और उसके बाद जो टॉर्च को हैंडल करना होता है हमें, जो हमारी आईज को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। और हमारे जैसे कोई गैस का लीक हो गया तो हमारा जो ऑपरेटर होता है, जो हमने कपड़े में रखे उनमें फायर कैच करने का चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसके चक्कर में क्या होते हैं, जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें हमारे जो सेफ्टी होती है उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब नेक्स्ट है हमारा हीट इफेक्टेड जोन इन वाइडर इन गैस वेल्डिंग। नेक्स्ट हमारा हीट इफेक्टेड जोन इज वाइडर। हीट इफेक्टेड जोन क्या होती है, देखो पहले जैसे हमने ये कोई वर्कपीस ले लिया, यहाँ पे हमने वेल्डिंग करनी है, तो आर्क वेल्डिंग की बात करें तो हमने अगर इस पार्ट पे वेल्डिंग करनी है तो आर्क जो प्रोड्यूस होगी वो सिर्फ इस जोन को ही हीट करेगी, ठीक है। तो अगर इस जोन को हीट करेगी तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, हमारी हाई होगी, हाई एफिशिएंसी होगी। लेकिन अगर हम बात करें गैस वेल्डिंग की, तो अगर हमने यहाँ पे वेल्डिंग करनी है तो इसके कॉन्टेक्ट में जितनी जोन आती है वो हमारी क्या करेगी, इसको ज्यादा हीट करेगी, पूरी जोन को हीट करेगी। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, हमारी लोअर हो जाती है, ठीक है। लोअर क्या होती है, जैसे पहले हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो हमारी हीट जो है हीटर से दूर तक एक्सटेंड हो जाती है, तो जो इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती है। तो इसलिए हमारा जो टाइम है वो ज्यादा लगता है किसमें, गैस वेल्डिंग में, क्योंकि हम इसको इतने एरिया को गर्म करने के बाद इसके बाद यहाँ पर क्या होती है, जो हमारी मोल्डन है या मेटल मेल्ट करना स्टार्ट होती है बहुत टाइम के बाद। तो हीट इफेक्टेड जोन किसमें ज्यादा होती है, हमारी गैस वेल्डिंग में हीट इफेक्टेड जोन ज्यादा होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एक स्किल्ड वेल्डर इज रिक्वायर्ड, यस स्किल्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड इन गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग क्या है, इसके लिए हमें क्या चाहिए कि स्किल्ड वेल्डर या वर्कर हमें क्या चाहिए गैस वेल्डिंग के लिए। ये नहीं है कि आर्क वेल्डिंग को कोई भी कर सकता है, जैसे कि नॉर्मल पर्सन जिसको थोड़ा बहुत वेल्डिंग करनी आती है वो हमारा आर्क वेल्डिंग को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो हमारी गैस वेल्डिंग है इसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक स्किल्ड वर्कर चाहिए, जिसको एक प्रोफेशनल चाहिए, जिसको गैस वेल्डिंग अच्छी तरह से आती हो, जिसको पता हो कि हमें कैसे इसको हैंडल करना है गैस वेल्डिंग को। इसके बाद ये जो बढ़िया में कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमारी किसकी, गैस वेल्डिंग की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गैस वेल्डिंग। एप्लीकेशन ऑफ गैस वेल्डिंग, एप्लीकेशन ऑफ गैस वेल्डिंग का मतलब है कि जो हमारी गैस वेल्डिंग है हम इसको कहाँ यूज करते हैं। तो कहाँ यूज करते हैं, पहला है कि फॉर जॉइनिंग मोस्ट ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स। फेरस एंड नॉन फेरस, जिसमें हमारा फेरस एंड नॉन फेरस मतलब जिसमें हमारा आयरन होता है उसको भी कर सकते हैं, और जिसमें हमारे आयरन परसेंटेज नहीं होती है उसको भी हम क्या करते हैं, ज्वाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं गैस वेल्डिंग का। फॉर एग्जांपल अलॉय स्टील, कास्ट आयरन, कार्बन स्टील, कॉपर, निकल, मैग्नीशियम एंड सलोई, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, गैस वेल्डिंग से वेल्ड कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि इन ऑटोमोटिव एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, इन ऑटोमोटिव एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो जो हमारी ऑटोमोटिव होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, एयरक्राफ्ट इसमें हमारे एयरप्लेन वगैरह बनते हैं, गाड़ियां बनती हैं,
इन सब में हम क्या यूज करते हैं, गैस वेल्डिंग का यूज होता है। इन शीट मेटल फैब्रिकेशन प्लांट है, उसमें हमारा क्या होता है, गैस वेल्डिंग का यूज होता है। फॉर ज्वाइनिंग थिन मटेरियल्स या थिन मेटल्स को हम जैसे थिन ज्यादा थिक नहीं, जिसके 60 mm से कम जिसकी थिकनेस हो, उनको हम क्या किससे ज्वाइन कर सकते हैं, गैस वेल्डिंग का उन मेटल को या उन मेटल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फॉर ज्वाइनिंग मटेरियल्स इन हुज केस एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर वुड कॉज सर्टेन एलिमेंट इन द मेटल टू एलाइज विद द एटमॉस्फेयर। मतलब क्या कह रहा है कि उन मटेरियल्स को हमें गैस वेल्डिंग से हम ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें अगर हम ज्यादा हाई टेम्परेचर देंगे तो वो क्या कर सकते हैं कि जो उनका इफेक्ट होता है वो एनवायरनमेंट पे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो इस ऐसे मटेरियल को हम किसके हेल्प से ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारी गैस वेल्डिंग होती है उसके हेल्प से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके साथ जो हमने पढ़ा आज एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ गैस वेल्डिंग और एप्लीकेशन, तो इसके साथ हमारा जो गैस वेल्डिंग का जो चैप्टर था ये हमारा कंप्लीट होगा और उसका नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम।